राम राम दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिंह आपको सुना रहा हूँ बाबा के महासमाधि के बाद भक्तों के अनुभव की श्रृंखला। अनुभवों की श्रृंखला में आज का जो अनुभव आप सुनेंगे वह हम सभी भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वे भक्त जिन्हें थोड़ा सा भी आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति है वह यह अच्छे से जानते हैं कि बिना गुरु के इस भवसागर को पार नहीं किया जा सकता। इसलिए वह गुरु दीक्षा को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। लेकिन जब आज हमारे महाराज जी भौतिक रूप से इस संसार में नहीं हैं, वह हम सभी भक्तों के बीच में सूक्ष्म रूप में विराजमान हैं, तो उन भक्तों के मन में यह संशय होता है कि क्या वह महाराज जी की भक्ति करते हुए किसी अन्य से गुरु दीक्षा ले सकते हैं। इस विषय पर भक्तों के अपने मतांतर हो सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर यह बात कहना चाहूँगा कि हमारे अंदर इतना ज्ञान नहीं है कि हम अपने गुरु का चुनाव कर सकें। गुरु का हमारे जीवन में प्रवेश एक उचित समय पर होता है और हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए जितना हम चिंतित होते हैं उससे कहीं ज़्यादा वे हमारे बारे में सोचते हैं। महाराज जी ने भौतिक रूप में रहते हुए कितने लोगों को गुरु दीक्षा गुरु मंत्र दिया, या उसके बाद सूक्ष्म रूप में रहते हुए कितने भक्तों को गुरु मंत्र दे रहे हैं, इस बारे में ठीक उल्लेख नहीं प्राप्त होता है। लेकिन इतना स्पष्ट है कि वह दोनों रूपों में भक्तों को गुरु मंत्र देते रहे हैं। हमारे जीवन में गुरु का क्या महत्व है, वह हमें कब मिलते हैं, और महाराज जी की गुरु दीक्षा से संबंधित यदि हम ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो हमें पुस्तक पुष्पांजलि ज़रूर पढ़ना चाहिए। पुस्तक के शुरू के 2 अध्याय नर से नारायण और सहज भक्ति जिस भी भक्त की समझ में आ जाए वह इतना यकीन माने कि महाराज जी आध्यात्मिक उन्नति के लिए भक्त के अंदर जो बीज डालते थे या आज भी डालते हैं, वह बीज उस भक्त के अंदर मौजूद है। उसे केवल आवश्यकता है उसको खाद और पानी देकर एक वृक्ष के रूप में बड़ा करने की, जिससे वह भक्त मनोबल रूपी छाया से अन्य भक्तों का मनोबल बढ़ा सके। दोस्तों, यदि अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन के बटन को दबा दें जिससे आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक शीघ्रता से पहुंचे। धन्यवाद। आज का अनुभव जो हम सुनेंगे वह डीआईजी रतूड़ी और उनकी धर्मपत्नी के जीवन से संबंधित एक घटना है। अक्टूबर 1990 की एक रात को बाबा ने श्रीमती रतूड़ी को स्वप्न में दर्शन देते हुए आदेश दिया कि स्रोत रत्नाकर का अमुक पृष्ठ खोलो और पढ़ो। उस पृष्ठ में एक मंत्र लिखा हुआ था। वह मंत्र इस प्रकार है: श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। अर्थात जो श्री राम नाम का जाप करते हैं वह राम नाम में रम जाते हैं, और श्री विष्णु जी के सहस्र नाम जपने के बाद जो फल प्राप्त होता है वह 3 बार राम नाम लेने से प्राप्त हो जाता है। यह मंत्र स्वयं भगवान शिव ने पार्वती माता जी को दिया। प्रसंगवश हमें वह घटना भी सुननी चाहिए जब
भगवान शिव माता पार्वती को यह मंत्र देते हैं। एक बार भगवान शिव माता पार्वती के साथ भोजन ग्रहण करना चाहते हैं, लेकिन उस समय माता पार्वती श्री विष्णु नाम का जप कर रही होती हैं। कुछ समय के बाद भगवान शिव पुनः उनके पास जाते हैं तो पाते हैं कि वह अब भी भगवान विष्णु के नाम का जाप कर रही हैं। उनका जाप खत्म होता है, तब भगवान शिव यह उनको बताते हैं कि श्री राम नाम का जो जाप करता है वह उस राम नाम में रम जाता है और राम नाम का जाप विष्णु जी के सहस्त्र नामों के जाप के बराबर होता है। हम अपनी कथा को आगे बढ़ाते हैं। श्रीमती रतोड़ी ने स्वप्न में यह भी देखा कि जब महाराज जी उन्हें इस मंत्र के बारे में बता रहे हैं तो एक विशिष्ट स्थान पर यज्ञ हो रहा है। बाबा जी ने श्रीमती रतोड़ी को एक केले के पत्ते पर कुछ हवन सामग्री दी और वह हवन सामग्री से उस यज्ञ हवन में 3 बार आहुति भी उनसे डलवाते हैं। इसके बाद वह उन्हें प्रसाद स्वरूप खिचड़ी का प्रसाद खाने के लिए देते हैं। श्रीमती रतोड़ी जब जागती हैं तो उन्हें स्वप्न की बातें ठीक ठीक याद रहती हैं। उन्हें मंत्र के साथ साथ उस स्थान की छटा और वह यज्ञ हवन का स्थान भी याद रहता है। इस घटना के ठीक तीसरे दिन बाद वह अपने पति DIG रतोड़ी जी के साथ कैंची मंदिर जाती हैं। जब वह श्री सिद्धि माँ को अपने स्वप्न के बारे में जानकारी देती हैं तो सिद्धि माँ उनको यज्ञशाला ले जाती हैं। वहाँ पहुंचकर श्रीमती रतोड़ी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि वह वही यज्ञशाला और हवन कुंड होते हैं जिसे श्रीमती रतोड़ी ने अपने स्वप्न में देखा था। उस समय कैंची मंदिर में शरदकालीन यज्ञ संपन्न हो रहा था। श्री सिद्धि माँ ने श्रीमती रतोड़ी से उस हवन कुंड में 3 बार आहुति डलवाई। उसके बाद उन्होंने प्रसाद स्वरूप उन्हें खिचड़ी का प्रसाद खाने के लिए दिया। यह सब कुछ महाराज जी की आज्ञा अनुसार ही संपन्न हो रहा था। आज का अनुभव हमें यह बताता है कि गुरु का प्रवेश हमारे जीवन में एक उचित समय पर होता है। गुरु जब भौतिक रूप में होते हैं तो वह साकार रहते हुए हमारा मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन जब वह सूक्ष्म रूप में विराजमान होते हैं तो उनका वास हमारे अंतःकरण में होता है। वह अपनी प्रेरणा से हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में महाराज जी की किसी अन्य लीला के साथ। जय महाराज जी, जय श्री राम।